देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है। वो आस्था और धर्म को आगे रखकर चलते हैं और हिंदुत्व पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। और इसी बिना पर सीएम योगी यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ आज तक। बीजेपी एक नारा लगाती है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज फिर से इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वही बात दोहरा दी है। इस बार रमजान के महीने में होली आई है, ऐसे में सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। लेकिन मथुरा में हिंदू संगठनों और संतों ने होली पर मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हिंदू संगठन धर्म रक्षा संघ ने तो ये भी कहा है कि होली पर मुसलमान रंगों में खतरनाक केमिकल मिलाकर सनातनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, ये भी कहा है कि होली पर मुसलमान बड़ी साजिश कर सकते हैं। ऐसे में मथुरा की होली में मुसलमानों को ना घुसने दिया जाए। देखिए स्पेशल। मथुरा में संतों की हुंकार, होली पर मुसलमानों का बहिष्कार। देश में त्योहारों पर क्यों हो रहा है इतना हिंदू मुसलमान? संत बोले, जब हम मुसलमानों के त्योहारों में नहीं घुसते तो वो क्यों घुसते हैं? क्या होली के रंगों में मुसलमान मिलाते हैं खतरनाक केमिकल? संतों की मुसलमानों के खिलाफ बोली, मथुरा में आए सीएम योगी। अगले शुक्रवार यानी 14 मार्च को देश भर में होली मनाई जाएगी। पूरा देश रंगों के इस त्योहार की तैयारियों में जुट गया है। लेकिन मथुरा में रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। वृंदावन से लेकर बरसाना तक खूब गुलाल उड़ रहा है। आज सीएम योगी ने भी मथुरा में होली मनाई। लेकिन मथुरा में होली के रंगों में नफरत भी जैसे भर भर कर उड़ रही है। यहाँ हिंदू संगठनों ने और संतों ने मिलकर मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया है। ये जो मुसलमान लोग हमारे होली के पवित्र त्योहार पर जो कलर है उसमें ऐसा केमिकल मिला रहे हैं, ऐसा दूषित उसे कर दे रहे हैं कि अगर जो वो लिया हुआ रंग किसी के गाल में या शरीर में कहीं टच करता है तो उनका अंग खराब हो रहा है। ऐसे इन हमारा हाथ जोड़ करके और हम सभी संतों का और हम सभी सनातनियों का, हिंदुओं का ये कहना है और मानना भी है कि कोई भी मुसलमान हमारे हिंदुओं के त्यौहार पे ना दुकान लगाए, ना ही कलर बेचे। हम हिंदू लोग, इनका ईद होता है, इनका बकरीद होता है, उस पर अंडा, मांस, मछली, बकरी, बकरा ये सब नहीं बेचने जाते। हम जब उनके धर्म में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं तो हमारे हिंदुओं के धर्म में ये मुसलमान क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? और सरकार से भी हमारा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मथुरा चाहे जन्मभूमि हो, चाहे दाऊजी हो, चाहे वृंदावन हो, बांके बिहारी हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके आसपास या उन क्षेत्रों में मुसलमान तो कतई दिखाई ही ना दे। नाम बदल करके अपनी दुकान लगा देते हैं। मथुरा के संतों का कहना है कि इस बार की होली पर न तो मुसलमानों को मथुरा वृंदावन में दुकान लगाने की इजाजत दी जाए और न ही होली के रंग बेचने दिए जाएं, क्योंकि मुसलमान हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करते हैं। दुकान नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कि वो हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये हमारे खाने पीने की जो प्रयोग में करने की चीजें उनमें थूकते हैं, मलमूत्र मिलाते हैं। इसलिए हम इनको कतई ही नहीं चाहते हैं कि हमारे उत्सव में भागीदार हों। मथुरा के संत और हिंदू संगठन सीएम योगी से दरकार कर रहे हैं
जैसे प्रयागराज महाकुंभ से मुसलमानों को दूर रखा, ऐसे ही मथुरा में होली पर भी मुसलमानों को दूर रखा जाए। मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। हिंदू संगठनों का कहना है कि बरेली में मुसलमानों ने होली पर खून की होली वाली धमकी दी है, ऐसे में वो भी होली पर मुसलमानों को घुसते नहीं देंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। मथुरा के संतों की इस हिंदू मुसलमान वाली बोली पर सियासत भी चल पड़ी है। विपक्ष का सीधे सीधे कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के कहने पर देश में नफरत फैलाने का काम हो रहा है। देखिए, ये देश सबका है, ये भगवान राम का भी है, रहीम का भी है, बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, गुरु नानक देव जी। मैं समझता हूँ कि ये लोग केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के कहने पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए, ऐसे लोगों को इनको महत्व नहीं देना चाहिए। ये भारतीय और नफरत फैलाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। और सिर्फ हिंदू संगठन या संत ही नफरत वाली बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में रमजान के महीने में मुसलमानों के बीच भी कुछ मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि काफिरों से सामान मत खरीदो। लेकिन यहाँ सिर्फ मैसेज ही आते हैं, कोई कैमरे पर नहीं बोलता। अब सवाल ये है कि आखिर गंगा जमुनी तहजीब के देश में ये चल क्या रहा है। आज तक ब्यूरो। संभल में सीओ अनुज चौधरी की होली वाली बोली पर सियासी दंगल छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने सीओ की बोली को मुस्लिमों के खिलाफ बताया तो बीजेपी सीओ अनुज चौधरी का बचाव करती दिखी। आज संभल को लेकर अचानक सियासी पारा हाई हो गया। क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल सीओ के फरमान पर घमासान। समाजवादी पार्टी की सीओ को धमकी। सरकार बदलेगी तो जेल में होंगे सीओ। बीजेपी बोली सीओ बहाना, होली निशाना। संभल सीओ पर सवाल, मच गया बवाल। ये है संभल के सीओ अनुज चौधरी। एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है सीओ अनुज चौधरी का होली को लेकर दिया गया बयान। वही बयान जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सीओ अनुज चौधरी पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। आरोप ये कि संभल हिंसा की राम गोपाल यादव ने ऐलान किया कि जब यूपी में सरकार